तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स है 15 Feb से और तुम्हारे पास हार्डली टाइम बचा हुआ है अपनी चीज़ों को करने के लिए। और अभी भी अगर इन बचे हुए 30 डेज में भी तुम वही गलतियां करते चलोगे जो तुम इतने सालों से करते आ रहे हो, तो बेटा तुम्हारा नहीं होगा। दुनिया जहान के तुमने बैचेस खरीद रखे हैं, दुनिया जहान के तुमने नोट्स पकड़ रखे हैं हाथ में, फिर भी तुम्हारे नंबर की बात करें वही नंबर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। ये 30 डेज में पहली बात तो एक बात समझ लो, 10th का बच्चा 30 दिन में पूरे 90% से ऊपर ला सकता है। मैं सिर्फ नंबरों की बात करी, मैं नॉलेज की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने पूरे साल पढ़ा है तो मैंने इसीलिए पढ़ा था कि मुझे नॉलेज भी लेना है और नंबर भी लेने हैं, तब जाकर के पूरे मार्क्स आए थे मेरे 100%। तुम्हारे को मैं ये बता रही हूँ, अगर सिर्फ नंबर लेना है तो 1 महीना बहुत है। मतलब तुम्हें मैं लिख के दे सकती हूँ, अरे ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, इससे ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तेरा पेपर हो जाएगा। वही बातें आज मैं बताऊंगी कि बेटा ये जो 1 महीना है इसको स्मार्टली कैसे यूटिलाइज करना है। तब अगर तुम्हें 90+ मार्क्स लेके आने, तुम ले आओगे, उसमें क्या बड़ी बात है। नंबर लाने में तो तुम ले ही आओगे। 10th जैसा इतना आसान तुम्हारा क्लास है, सब कुछ घिसा पिटा प्रेडिक्टेड सा पेपर आ जाता है हर साल। सीबीएसई के पास कुछ नया नहीं होता पूछने के लिए। मैं तुम्हें हर बार यही बताती हूँ। आजकल बच्चे को नया ट्रेंड आ गया, कॉम्पिटेंसी के नाम से डर जाते हैं। कुछ नहीं है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। अभी तुम्हें सब समझाती चलूंगी एक एक करके, तुम्हें सब कुछ बेटा समझ आ जाएगा। सबसे पहले मैं ये 30 डेज तक तुम्हें जो प्लान बता रही हूँ ना, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, एक बच्चा 30 दिन में पढ़ भी सकता है, रिवाइज भी कर सकता है, नंबर भी ला सकता है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। और एक चीज़ याद रख लेना, आज है कि 5 जनवरी के लिए रेडी रहना। एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है 5 तारीख को। तुम्हारे ये जो प्रॉब्लम्स है ना, जो तुम्हें लग रहे हैं बहुत बड़े, ये बिल्कुल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अभी के लिए ध्यान ये दो कि ये 30 डेज के लिए क्या करेंगे। पहले बेटा कुछ रूल, ये रूल क्या है, वो रूल है जो तुम्हें दिमाग में रखने हैं। 3-4 रूल्स हैं जो समझदार बच्चा है वो समझ लेगा। सबसे पहला रूल है कि आप इस समय पे सारा सिलेबस नहीं कर सकते। अगर तुम करने बैठे सारा सिलेबस, तो एक चीज याद रखना, वो पूरा सिलेबस कवर भी नहीं होगा, ना तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आ पाएंगे, ना तुम पेपर अच्छा दे पाओगे। ये वाली बेवकूफी में मत पढ़ना कि नहीं अब तो मैं 4-4 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, 5-5 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, सारा पढ़ूंगा। नहीं, बेवकूफी नहीं करनी बेटा। थोड़ा सा दिमाग है, जितना दिमाग है प्रेशराइज नहीं करना। करेंगे क्या, स्मार्ट स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ेंगे, पिछले 10 साल के एनालिसिस कर लेना, सेम टॉपिक्स आते हैं। हम करेंगे रिविजन पक्की। हमने चाहे 10 टॉपिक पढ़े, हम उस 10 टॉपिक को कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे, ताकि उन 10 टॉपिक से क्वेश्चन आए तो हम पेपर में कर सके। और चौथी चीज है बच्चे कंसिस्टेंसी। ये 30 डेज है ना, इनको अपने लिए चैलेंज समझ लो। ये 30 दिन कंसिस्टेंट रहना, हर दिन पढ़ने बैठना टेबल पे। जिस दिन नहीं बैठ रहे हो पढ़ने, समझ लेना तुम 90% से पीछे चले आ रहे हो। फिर कुछ नहीं है ना यार, एटीट्यूड ही नहीं बदलोगे तो काम नहीं होगा। ये तो बेसिक चीजें बताई। अब एक एक करके मैं तुम्हें बातें बता रही हूँ बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हें मैं बोल रही हूँ, जो बातें मैं बताती हूँ वो काम आएंगी तुम्हारे। ये देख लेना, दुनिया जो मर्जी बोले, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को या बोर्ड पेपर को क्रैक करने का केवल एक तरीका होता है, उसके पैटर्न को समझना। अब ध्यान देखो, इधर चैप्टर्स हैं आपके पास। अपने सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स को हाई वेटेज लो वेटेज चैप्टर्स में डिवाइड करो। लो चैप्टर्स का वेटेज हर किताबों में मिल जाएगा तुम्हारे पास। मैंने खुद भी बहुत सारी वीडियोस में डाला है, देख सकते हो। हर एक बुक जो तुम्हारे पास है सब पे मिलेगा, नहीं तो मेरी स्कोर 100 बुक है उसमें भी तुम्हें वेटेज मिलेगा। हर जगह हाई वेटेज लो वेटेज चैप्टर्स में अपने सिलेबस को डिवाइड करो और डिसाइड कर लो कि जितना भी समय है, मान लो 30 दिन है, तो तुम्हें 70% टाइम अपना हाई वेटेज चैप्टर्स पे देना है और 30% टाइम लो वेटेज चैप्टर्स पे। क्यों? हाई वेटेज चैप्टर से बेटा तेरा 70% क्वेश्चंस आता है, लो वेटेज चैप्टर से 30% क्वेश्चन आता है। हम पहले वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि हम लास्ट के लिए टेंशन में ना जाएं उन बड़े चैप्टर्स को लेकर के। ठीक है, पहला स्टेप अब देखो, ये काम कर दिया। इसके बाद बेटा सबसे पहला स्टेप जो करना है वो क्या करना है, फिनिश ऑल चैप्टर्स दैट यू नो। जो चैप्टर्स बेटा तुम्हें आते हैं ना, वो सारे चैप्टर्स उठाओ, 4-5 दिन लगाओ और सॉल्व कर लो। वो चैप्टर कोई भी हो सकता है, लो वेटेज भी हो सकता है, हाई वेटेज भी हो सकता है। जो भी चैप्टर आते हैं उसकी पहले लिस्ट बनाओ कि ये चैप्टर मैंने हाफ ईयरली में पढ़ा था, ये मैंने प्री बोर्ड्स में पढ़ा था, ये मैंने टेस्ट के लिए पढ़ा था। जो चैप्टर्स आते हैं उन्हें निकालो, 4 से 5 दिन लगाओ और उनको पढ़ो। अब पढ़ना कैसे है वो भी बताऊंगी। 4 to 5 डेज लो और ये चैप्टर खत्म कर दो। अगर आज वीडियो देख रहे हो तो जनवरी से पहले फिनिश करके खत्म कर दो। ये हो गया बेटा तुम्हारा पहला काम। स्टेप 2 क्या है, अपने टाइम को स्ट्रिक्टली एलोकेट कर दो बेटा। 2+1, 2 डे प्लस 1 डे, मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। 2 दिन स्पेसिफिक फोकस करो हाई वेटेज चैप्टर्स, नए चैप्टर्स जो तुम्हें नहीं आते, और 1 दिन केवल और केवल उन चैप्टर्स को पढ़ो बेटा जो तुम्हें आते हैं और जो लो वेटेज चैप्टर्स हैं, क्योंकि वहां से अगर कम सवाल आ रहे हैं
तो सवाल आसान आते हैं, बहुत टफ नहीं आते। तो 2 दिन केवल और केवल डिफिकल्ट टॉपिक, हाई वेटेज टॉपिक्स को पढ़ो और 1 दिन गैप लेके जो हाई वेटेज पढ़ा था ना सारा, ये जो पढ़ रहे हो ये रिवाइज करो इस दिन पे, और इस दिन पे लो वेटेज चैप्टर्स के पढ़ाई करो। ऐसे होगा क्या, साइमल्टेनियसली सिलेबस चला पाओगे। टफ चैप्टर्स भी इकट्ठे चल रहे हैं तुम्हारे और तुम्हारे लो वेटेज चैप्टर्स भी चल रहे, ताकि तुम किसी पे भी नंबर मिस ना करो, ठीक है। पर फोकस ज्यादा किसको देना है, मैंने क्या बोला, अपना 70% टाइम तुम्हें डिवोट करना है अपने हाई वेटेज चैप्टर्स पे। ये पहली चीज याद रखो। अब सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करेगा, इस समय पे बच्चा खोलता है बुक और बैठ जाएगा पता नहीं क्या सोच करके पूरी एनसीईआरटी पढ़ने। भाई आपको इस समय पूरा सिलेबस, पूरी एनसीईआरटी नहीं करनी, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है और हो भी नहीं सकता। केवल एक टॉपर बच्चा, पहली बात तो टॉपर भी, मैं खुद पूरे लाइफ टाइम टॉपर रही हूं, मैंने कभी भी बच्चों 1 महीना पहला बोर्ड्स के सब कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं करी है। हमेशा एनालाइज किया है क्या सीबीएसई ज्यादा पूछता है उसको ज्यादा पढ़ो, जो नहीं पूछता है उसको मत पढ़ो, और जो हल्का बहुत आता है 1-2 नंबर के उसको हल्का हल्का रीड कर लो। तो सबसे पहले हम जो सिलेबस सीबीएसई ने असाइन किया था ना आज से 9-10 महीने पहले, ये सोच करके बच्चे बहुत होनहार हैं पूरी मेहनत से पढ़ेंगे, वो सिलेबस तुम नहीं पढ़ सकते। अब तुम्हें न्यू सिलेबस बनाना पड़ेगा, मतलब वो सिलेबस क्रिएट करना है जो बोर्ड्स में आता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, दुनिया जहान के वीडियोस में मैं तुम्हें ये सेम बात बता चुकी, बच्चा कभी रियलाइज नहीं करता। बोर्ड एग्जाम में जब तुम बैठोगे तुम लिटरली वहां पे जाके रोओगे कि यार ये दीदी पूरा साल हमें बताती रही कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने, हम सब कुछ पढ़ने के चक्कर से जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़े और वहीं से क्वेश्चन आ गया। सीबीएसई के पास 28 से 30 क्वेश्चंस हैं, उस 30 क्वेश्चंस में से बेटा तुम्हें पता होना चाहिए सीबीएसई पूरा सिलेबस नहीं दे सकता। तो इसीलिए हर बार बोलती हूँ सबसे पहले उठा लो 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सीबीएसई के ऑथेंटिक पेपर्स। याद रखना सीबीएसई क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज करता है, लेकिन कभी भी पैटर्न चेंज करता है, लेकिन कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं बदलते। आज मान लो अगर उसने डिफेक्ट्स ऑफ आई से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ आई से क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कि वो इसमें कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट ही हैं। तो पिछले 10-12 सालों में सीबीएसई के जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे वो इंपॉर्टेंट ही हैं। हो सकता है उनका वेटेज बदल गया हो सकता है उनका पैटर्न बदल गया हो, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट ही हैं। सेम ही लेवल के क्वेश्चन, सेम तरीके के क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, सीबीएसई के पेपर को एनालाइज करेंगे, 5 साल के सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे। दुनिया जहान वाले बच्चों को मालूम है स्कोर 100 बुक्स है, मेरी बुक नहीं लेनी, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जिसकी बेटा किताब है तुम्हारे पास उठाओ, पीवाईक्यू सॉल्व करो, 5 साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करो, सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स एनालाइज करो और बस इसको पढ़ लो। बस बेटा इन टॉपिक्स को पढ़ लो। मैं तुम्हें बता रही हूं अगर तुमने अच्छे से पढ़ दिया तो 80% ऊपर, और बहुत अच्छे से पढ़ दिया तो 95% एंड अबव। मैं तुम्हें ये ऑनेस्टली बात बता रही हूं, यही होता ही है ना, पेपर का पैटर्न ही है। अब देखो ध्यान से मेरी बात, अब मानो तुमने कोई खोला चैप्टर, कोई भी चैप्टर खोलो, सबसे पहले उस चैप्टर को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, वो सारी लिस्ट बना लिया आपने। और क्वेश्चंस देखते हुए टॉपिक्स लिखना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है, वो है तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब उस पे बेस जितने क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी में दिखते कर लो, पीवाईक्यूज में दिखते कर लो, तेरा काम हो गया बच्चों, तुम्हारा काम हो गया, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसको पढ़ो। अब पढ़ोगे कैसे, ये तो तुमने एनालिसिस बना लिया, लिस्ट बना लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फाइंड आउट कर लिए, अब ये पढ़ोगे कैसे। देखो बेटा एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी मत करना। कोई भी टीचर होगा जो यूट्यूब पे गाइडेंस देता है वो यही बोलेगा कि इस समय पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं पॉसिबल, वो छोड़ दो। एनसीईआरटी से क्या करोगे, केवल बैक एक्सरसाइजेस, केवल इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस, 2 चीजें कर ली बहुत है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा बेटा 4 से 5 घंटे के जो लॉन्ग लेक्चर्स है वो बिल्कुल मत देखो, टाइम वेस्ट है वो। कोई टीचर अगर 5-6 घंटे लेक्चर पढ़ा रहा है तो वो इसलिए पढ़ा रहा था ताकि तुम छोटी से छोटी बात समझ पाओ सेशन के स्टार्ट में। अब तुम्हें वो छोटी बात समझने का समय नहीं है, तुम्हें पढ़ना है ऐसी चीजें जो बिल्कुल टू द पॉइंट हो और अच्छे हो, तो ये हटा दो। तीसरा, नोट्स बनाने बैठते बच्चे मत बनाना बेटा नोट्स। इस समय पे कोई बच्चा नोट्स मत बनाना। मैंने ऑलरेडी तुम्हें चैनल पे फ्री नोट्स दिए थे, ऑलरेडी तुम्हारे पास स्कूल टीचर्स ने बनवाए होंगे, ट्यूशन टीचर्स ने बनवाए होंगे, नहीं भी होगा तो ये तुम्हारे लिए मैंने इंडिया की पहली AI बेस्ड रिविजन बुक भी निकाली है। हर एक पेज तुम्हें यहाँ पे कलर दिख जाएगा, दिख रहा है, इतने कलर्स डाल के तुम्हारे लिए बुक बनाई थी, और मैंने पूरे 100 पेज में तुम्हारी पूरी साइंस खत्म है बेटा, और कोई भी पॉइंट मिस नहीं है एनसीईआरटी का। इजी लैंग्वेज में ये बनाई इसलिए थी ताकि तुम काम करो। मेरे जितने रिसोर्सेज आज तक मैंने बनाए हैं, पीवाईक्यूज ऑथेंटिक है,
कोई किताब करो ना करो, कोई टीचर नहीं बोलेगा पीवाईक्यू मत कर, होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीनियर के पास जाओ, किसी के पास जाओ, बोलते ही बोलते करने के लिए इसलिए बनाया। रिवीजन, बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है, उसको पता ही नहीं होता नोट्स बनाने कैसे हैं, एनसीईआरटी की कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, वो सारा चीजें यहाँ पे सॉल्व करी थी, इसलिए ये बुक बनाई है। ठीक है, ये भी मिल जाएगी तुम्हें सब जगह पे। तो बैक एक्सरसाइजेस करोगे, इंटेक्स्ट एक्सरसाइजेस करोगे, लेक्चर्स नहीं देखोगे। अब एक चीज याद रखना बेटा, ये पेज दिख रहा है तुम्हें, इसमें क्वेश्चन दिख रहा है 2023 का, ये अपनी बुक से स्क्रीनशॉट लिया। 2023 का क्वेश्चन जो है, जहां पे पूछ रहा है कि मायोपिया क्या होता है। यहां पे उसने क्या पूछा, डिफेक्ट ऑफ द विजन। क्वेश्चन सेम ही है, एक जगह डायग्राम दे दिया, एक जगह तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया और बोला कि इसका डायग्राम बनाओ। ठीक है, इमेज बनाओ, इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया और तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया। ये मैं बता रही हूँ, और ये तो मैंने 2 साल के निकाले हैं। बहुत से क्वेश्चन तुम्हें हर साल दिखेगा, पलट पलट के, कहीं पे थोड़ा चेंज है, कहीं पे थोड़ा चेंज है, कहीं पे रे डायग्राम दे दिया, कहीं पे तुम्हें बोल दिया बनाने के लिए। तभी बोल रही हूँ बेटा एनालाइज करो। इससे एक चीज समझ लेना, आज लिख के ले लो मेरे से ये बात, डिफेक्ट्स ऑफ आई पे सीबीएसई 2025 में बेटा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, और ये चीज की गारंटी है, और ये आता है, इसीलिए बता रही हूँ। इतने सारे जो क्वेश्चन पेपर्स की बुक बनाई है ना, ऐसे ही नहीं बनाई, मुझसे ज़्यादा नहीं मालूम होगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10-12 सालों में। तो याद रखो, ये करो बेटा, क्वेश्चन करो, इनसे टॉपिक्स निकालो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, अपने लिस्ट बना लो। भाई मेरे को डिफेक्ट्स ऑफ आई पढ़ना है, मेरे को भाई केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत रिडॉक्स पढ़ लूंगा, इस तरीके से लिस्ट बनाओ और उसको पढ़ो। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की, इजी सब्जेक्ट्स की। बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इग्नोर कर देते हैं, ये बिल्कुल ही इन चीज़ों को भाव नहीं देते हैं, और आखिरी में आते हैं उनके 50 मार्क्स, आखिरी में आते हैं 40 मार्क्स। और साइंस में अगर 70 मार्क्स लिए भी होते हैं ना, कोई फायदा नहीं, सारा परसेंटेज डाउन हो जाता है। तो इजी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। इंग्लिश पूरी मैं पढ़ा रही हूँ, चैनल पे वीडियोस दिखनी शुरू हो जाएंगी, ग्रामर मैंने पढ़ा के डाली है, और पूरा का पूरे ना सैम्पल पेपर्स के फॉर्म में बनाई है। उससे ज़्यादा बाहर तुम्हारा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। तुम मेरे से टेंसेस का पूछो, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, टेंसेस में तेरे पास परफेक्ट, तुम्हारे परफेक्ट टेंसेस से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन आता है। मेरे को पता है कि कौन से टेंस से क्वेश्चंस तुम्हें पूछेंगे, सिंस और फोर के बीच में डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए पढ़ाया है, देख लेना। हिंदी के लिए देखो, मैंने ग्रामर सारी पढ़ा के डाल रखी है, चैप्टर्स मैं नहीं पढ़ा सकती, चैप्टर्स में तुम बाकी चैनल्स देख सकते हो। हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, अभी समय भी नहीं है, मेरे को बाकी चीजें पढ़ानी है। तो हिंदी के बेटा जितने लेक्चर्स मैंने डाले वो सारे तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स इग्नोर मत करना, यहाँ से सीधे सीधे नंबर आते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स तुम छोड़ भी सकते हो, इनकी भी स्ट्रैटेजी बना दूंगी। और रह गई बात रिविजन की, रिविजन है सबसे इंपॉर्टेंट की। ये ऐसा समय है ना, देखो ये ऐसा टाइम है कि तुम टेंशन में हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तुमने एक चीज़ पढ़ी, जहाँ तुमने 2 दिन कुछ और पढ़ा तुम पहला भूल जाओगे। तो हर दिन कम से कम कोशिश ये करो कि आज अगर तुमने एक टॉपिक पढ़ा है, सेम डे बेटा कोशिश करो बैठ करके रिवाइज कर दो, कम से कम 2-3 बार रिवाइज करो। और रिवाइज करना कैसे, ध्यान से सुनना। रिविजन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर खोलना। तुमने कोई भी क्वेश्चन पेपर खोला, अब तुम रैंडम सॉल्व करना शुरू कर गए, 3-4 चैप्टर्स पढ़ लिए, रैंडम सॉल्व करते गए। जहां जहां जिस जिस टॉपिक पे रुकोगे, रुक जाओ, वो सारे टॉपिक्स लिख लो कि इस टॉपिक के जो क्वेश्चन थे मुझसे नहीं बने, इस टॉपिक के नहीं बने। अब वो टॉपिक्स को रिवाइज करो, सारा रिवाइज नहीं करना होता है। कितनी बार तुम्हें बताया है, पूरी थ्योरी एग्जाम्स के पहले रिवाइज नहीं होती है। क्वेश्चंस करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरी लिखने के लिए नहीं आती है, तो इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। क्यों इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज? हर बार बोला है, बच्चा जब सीबीएसई के ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर्स को बार बार देख रहा होता है, तो जब बेटा बोर्ड एग्जाम में बैठता है तो उसको ऐसा नहीं लगता कि ये तो कुछ नया है, मैंने कभी देखा नहीं है, उसे डर नहीं लगता है, वो यूज्ड टू हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स के। तो ये कर लेना। और दूसरा, रिवीजन एटलीस्ट बेटा 2 बार आप कर लेना जब बोर्ड एग्जाम आएगा, ताकि जब बीच में जो गैप्स हैं उस समय आपको टेंशन ना लेने पड़े। अभी जो भी रिवीजन कर रहे हो, अलग से नोटबुक बनाते चलो, ताकि जो भी रिवीजन करते हो, जो क्वेश्चंस करते हो ना, वो उसमें प्रैक्टिस करो, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के टाइम में तुम्हें ढूंढना ना पड़े कि तुमने कहाँ प्रैक्टिस किया है। सीधी सी बात है, कुछ नहीं है बेटा, 30 डेज में तुम बहुत आसान से नंबर ला सकते हो। थोड़ी चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने बेटा बताई, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पढ़ने हैं, मल्टीपल बार रिवाइज करना है, उन्हीं को रिवाइज करना है। बाहर के 10 तरीके के टॉपिक्स लाके पढ़ के समझने की कोशिश नहीं करनी है, जितना है उतना पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पूरा सब बना के रखना है। आप तुम्हारे पर डिफेक्ट ऑफ आई से कॉम्पिटेंसी आए, जैसा क्वेश्चन आए, तुम्हें पता है डिफेक्ट्स ऑफ आई क्या है, मायोपिया क्या है, तुम बेटा वहाँ पे क्वेश्चन लिख के आ जाओगे।
ठीक है, इतनी सी बात है। 30 दिन तक कंसिस्टेंट रहना है। मुझे बेटा कमेंट सेक्शन में लिखो कि दीदी मैं कंसिस्टेंट रहूंगा 30 डेज तक। टाइम टेबल बनाओ, मुझे भेजो आज तुम क्या पढ़ने वाले हो, कल तुम क्या पढ़ोगे, परसों तुम क्या पढ़ोगे। और याद रखना 5 जैन को इस चैनल पे बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर के आऊँगी। और आज से पहले तुमने देखा ही है कि कैसी कैसी चीज़ें चैनल पे आती है, तो तुम्हारा काम सब सॉर्ट हो जाएगा। अभी बस जो है इसको पढ़ लो, फोकस करो। और दूसरी चीज़, टेंशन नहीं लेनी, 10th का पेपर है। एक दिन पहले भी बच्चे नंबर ले आते, 30 दिन है अभी, 30 दिन नंबर की तो बात कर रहे हो ना तुम, हो जाएगा। शांत दिमाग रखो, कॉन्फिडेंस रखो। अरे हर बार बोलती हूँ सीबीएसई के पास बेटा कुछ नया नहीं है पूछने के लिए, सेम ही क्वेश्चन देता रहता है। वो भी थक चुका है इतने सालों से पेपर ले लेके, और उसको जो लगता है इंपॉर्टेंट है वही घुमा फिरा के तुम्हें दे देता है। तो वो चीज़ें याद रखना। और प्लीज़ मैं मिलूंगी तुम्हें जल्दी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।